मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, सभी को सलाम नमस्ते। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, चलो बेटा, ज्यादा देर न करते हुए आज का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या किया था बच्चे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। आज हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है। इसका ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम समझ लेना। अगर डायग्राम समझा तो समझो कि क्वेश्चन खत्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए भैया, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ये कंफर्म होना चाहिए, जब भी कोई भी वर्क डन आप करते हैं, कोई भी वर्क डन अगर आप करते हैं तो वो वर्क डन करने के लिए अपोजिंग फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर हम वॉक ही करते हैं, मानकर चलो कि एक पर्सन वॉक कर रहा है और ये कहां पर वॉक कर रहा है सर? ग्राउंड पे वॉक कर रहा है। किस पे वॉक कर रहा है? ग्राउंड पे वॉक कर रहा है। अगर ग्राउंड और इसके पैरों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, क्या ना हो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ना हो तो क्या ये वॉक कर पाएगा? नहीं, गिर जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होगा। तो हमने लास्ट टाइम से 11th में एक टॉपिक है, वो वॉकिंग एग्जांपल है ना, कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है, कि वो फोर्स इधर लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है, वो एंगल इतने पे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही वो क्या करता है? आगे चल पाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना जरूरी है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो वॉक नहीं कर पाएगा। या कोई भी दूसरा काम अगर आप करते हैं, मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से घसीट के आपको लेके जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तब तो बहुत आसान होगा ना, तब तो थकोगे ही नहीं। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। ठीक है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके ले पाओगे और वर्क डन हो पाएगा। और वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है। किसके अगेंस्ट हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि वो नेचुरल मतलब फंडामेंटल फोर्स है ना। तो भैया, कहने का भी प्राय सिर्फ इतना है, इतने तामझाम, एक कहानी कहने का सिर्फ तामझाम इतना है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स का होना जरूरी होता है। अगर अपोजिंग फोर्स नहीं होगी तो आप काम नहीं। मैं आपको स्पेस में छोड़ दूं, स्पेस में खुला छोड़ दूं, बोलो आप वॉक करो, स्पेस में वॉक कर पाओगे? कोई काम करना है, कर पाओगे? नहीं। क्यों? वहां पे ग्रेविटी नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है ना, कोई मीडियम ही नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, तो काम किससे अगेंस्ट करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी काम करना है तो सर एक अपोजिंग फोर्स का होना जरूरी है, जिस फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें ये चीज तो पता चल गया कि भाई अगर कोई भी वर्क डन करना है तो वो वर्क डन करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स का होना जरूरी है, अपोजिंग फोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने कल जैसा टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना था भाई? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, है ना, इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो टोटल वर्क डन हमें करना था वही वर्क डन स्टोर हुआ था एज अ पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था, वीबी माइनस वी, जो भी निकाला था, है ना। तो चलिए भाई, आज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेना बेटा। डायग्राम समझ लिए तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन खत्म है। ये कोई एक चार्ज है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज के इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा फील्ड होगा, ये फील्ड है। अब चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड क्या होता है? एक चार्ज का फील्ड क्या होता है?
द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस द फोर्स। शायद ये वीडियो हमने लेक्चर में डाली है, नहीं डाली है ना, नहीं डाली। चलो हम एक बार यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एरिया अराउंड द चार्ज, एरिया अराउंड द चार्ज where we can experience, where we can experience the force of interaction, the force of interaction due to that charge, due to that charge। मानकर चले कि भाई थोड़ा सा जल्दी हम करते हैं, ये हमारा घर है, यहाँ पे दादाजी बैठे हैं और इसके इर्द गिर्द ये इनका फील्ड है। अब इस फील्ड में क्या लगा हुआ बेटा, फसल लगी हुई, क्रॉप है, क्या है, क्रॉप है। गाय कोई बाहर है या कोई मानकर चलो कि एक काम करते हैं, कोई शराबी बंदा है, कोई शराबी बंदा है, फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर है, यहाँ पे वो लड़खड़ा रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर चला मैं उधर चला, डोल रहा है। क्या दादाजी को कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि शराबी जो है वो कहाँ है, फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर है। ये लुढ़कता लड़कता फील्ड के बाउंड्री पर आ गया भाई, दादाजी अलर्ट हो गए। अब फील्ड के अंदर जैसे ही वो आएगा, क्या दादाजी को परेशानी होगी और दादाजी गालियां मारने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दादाजी के फील्ड के अंदर आ रहा है, दादाजी के उस एरिया के अंदर आ रहा है जहां तक दादाजी का दबदबा है, जहां तक दादाजी का फोर्स है, दबदबा है। ठीक है, यहां से और अंदर आएगा तो दादाजी और एक्साइटेड हो जाएंगे, यहां से और अंदर आएगा तो दादाजी यहां से निकलेंगे, अंदर से आएंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, पत्थर पकड़ के दे सर पे धाड़, चल निकल बात। ठीक है, तो भैया कहता है हमें वो नहीं है, फील्ड क्या है कि कहां तक हम कितना वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ फील्ड से मतलब है, तो फील्ड है कि एरिया कहां तक है जहां तक दादाजी का दबदबा है, तो वो एरिया है सर यहां तक। इस एरिया के बाहर दादाजी का कोई भी दबदबा नहीं है, दादाजी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई दूसरी बात ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ अपान क्यू के बराबर, एफ अपान क्यू के बराबर। एक इक्वेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, चलो कोई बात नहीं, यहां से देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। दूसरा, पॉइंट ए पर है, पॉइंट बी पर है, पॉइंट सी पर है, पॉइंट डी पर है। पॉइंट ए पर है तो दादाजी थोड़ा सा अलर्ट थे, पॉइंट बी पर है तो दादाजी चिल्लाना शुरू हो गए थे, पॉइंट सी पर है तो दादाजी थोड़ा और एक्साइटेड हो गए थे, और पॉइंट डी पर है तो दादाजी पूरे एरोगेंट हो गए थे। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है कि ये शराबी जैसे जैसे अंदर की तरफ आ रहा है, फोर्स उसके ऊपर उतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, जितना हम अंदर की तरफ आते रहते हैं ना, उतना फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। क्या होता रहता है, बढ़ता चला जाता है। अब भाई ये दादाजी को हम रिप्लेस करते हैं कि चार्ज से, प्लस क्यों चार्ज से, और ये शराबी को रिप्रेजेंट करते हैं कोई टेस्ट चार्ज क्यों नॉट से। तो इस चार्ज का फील्ड कहां तक होगा, जहां तक ये चार्ज, अगर जब तक ये चार्ज फील्ड से बाहर है तो इस चार्ज का कहां तक एरिया है जहां तक इस चार्ज की फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस चार्ज का दबदबा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकले तो कोई फोर्स लगेगी क्यों नॉट पे, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगी, और जितना जितना वो टुवर्ड्स चार्ज की तरफ मूव करता जाएगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगती रहेगी। ठीक है, अच्छा भैया, फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है भाई, न्यूटन पर कूलम, है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी ये हम छोड़ते हैं, अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर, टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, या यूं मानकर चलो कि भाई हमें एक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब इसका डायग्राम समझ लो भाई। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कहता है कि भाई अगर ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसके इर्द गिर्द से ये इसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है।
मतलब इस एरिया के अंदर अगर चार्ज आएगा तो हम उस चार्ज के ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इस एरिया के बाहर अगर चार्ज है तो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं है। क्लियर है? अब कहता क्या है कि सर चार्ज, कोई एक चार्ज मान लो बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पे कोई एक चार्ज क्यू नॉट है, बहुत ज्यादा दूर है, इंफिनिटी पॉइंट पर है। यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का सेम इक्वेशन रहेगा, फर्क सिर्फ थोड़ा सा वो भी हम बता देंगे लास्ट में कि क्या है वो फर्क। ठीक है? अच्छा, वो बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। मुझे कहा जाता है कि इस मुझे कैलकुलेट करना पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कहां पर? एट पॉइंट पी। और ये चार्ज कहां पर है सर? ओ पर है। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो मान के चलते सर वो है आर। कितना डिस्टेंस है? आर है। अब भाई इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका जो फील्ड का रेडियस है, वो रेडियस मान के चलते हम एक्स है। वो कितना है बेटा? एक्स है। अब मुझे ये चार्ज को यहां से इस पॉइंट पी तक लाना है, और जितना भी वर्क डन मुझे इसको पॉइंट पी तक लाने में होगा, वही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। कल वाले लेक्चर में दिखेंगे, वही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्या करना है भैया? ये एक चार्ज हमने लिया, इसके इर्द गिर्द फील्ड है, इस पॉइंट पी तक मुझे किसी चार्ज को लेके आना है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लेके आना है। कहां तक? पॉइंट पी तक लेके आना है। तो जितना वर्क डन करूंगा वही वर्क डन होगा स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। काम खत्म। क्या डायग्राम क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, मैं इसको करता हूं पॉइंट ए कंसिडर। ये पॉइंट ए है। मैं कहता हूं भाई यहां से इंफिनिटी से पॉइंट ए तक चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना हुआ? इंफिनिटी से वर्क डन, देखो भाई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम, कहां से भाई? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ए। इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो वर्क डन कितना होगा बेटा? बताओ, वर्क डन कितना होगा? जीरो। वर्क डन कितना होगा? जीरो। अब सर ये जीरो क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? सर हाँ, जीरो इसलिए है क्योंकि ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए कोई भी फील्ड इसके यहां पर नहीं है। इसका फील्ड खाली यहां तक है। इस फील्ड के अंदर ही हमारे पास एक ओपोजिंग फोर्स होगी जिसके अगेंस्ट हम काम करेंगे। इसके बाहर कोई एक ओपोजिंग फोर्स है? जब ओपोजिंग फोर्स नहीं है तो हम वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है? अगर ओपोजिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, तो इस एरिया में वर्क डन जीरो है। इस एरिया में फ्रॉम पॉइंट ए टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चाहे कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आ जाए पॉइंट ए तक, क्योंकि पॉइंट ए से अंदर जैसे ही आएगा तो ये इसको रिपेल करना शुरू हो जाएगा, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। यहां बाहर कोई रिपल्शन अट्रैक्शन है? कुछ भी नहीं, कोई भी फील्ड ही नहीं। ठीक है? तो भैया यहां तक हमारे पास वर्क डन कितना? जीरो है। ठीक है? चलिए भाई, ये क्लियर हो गया। अब मैं यहां से यहां तक कोई एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेता हूं बेटा। यहां से यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया मैंने, डीएक्स। छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, डीएक्स। अब इस डीएक्स में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है? नाउ वर्क डन कहां से कहां तक भाई? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डी डब्ल्यू कितना होगा बेटा? एफ डॉट डी एक्स वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। एफ कितना होगा भैया? अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सर यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो कितना होगा? एफ अपॉन क्यू, एफ बटे में क्यू नॉट, है ना? चाहे क्योंकि ये क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगेगी, तो भाई एफ कितना हो जाएगा? ई इंटू क्यू नॉट के बराबर।
ई इंटू क्यू नॉट के बराबर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा सर? डी डब्ल्यू कितना? ई क्यू नॉट डी एक्स, ई वेक्टर क्यू नॉट डी एक्स, ठीक है, वेक्टर। अब ये कितना होगा सर? क्यू नॉट को अगर मैं ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर कितना होगा भाई ये? अब देखो भैया, ई डी एक्स, ई डी एक्स कॉस कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्री, नॉट 0 डिग्री। 180 क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से और वो रहता है रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऐसा बाहर की तरफ, और हम चार्ज को लेके आ रहे हैं अंदर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है अंदर की तरफ। तो दोनों ऑपोजिट में, एक इधर एक इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री के बराबर। और cos 180 कितना होता है बेटा? -1 के बराबर। तो दिस इज क्यू नॉट ई डी एक्स। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमें कहां तक लेके जाना है? कहां तक लेके जाना है? पॉइंट पी तक लेके जाना है। देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट कहां तक भाई? पी तक। टोटल वर्क डन निकालना होगा तो क्या करना होगा? इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। इसी इक्वेशन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो भाई आई एम इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन ए रख लेता है भाई। तो जब हम इक्वेशन ए को इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू लाइन इंटीग्रल होगा क्यू नॉट इंटीग्रेशन ई डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक भाई? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी तक कितना डिस्टेंस है? आर। इंफिनिटी, इंफिनिटी भाई, इंफिनिटी से आ रहा है ना? कहां तक? पॉइंट पी तक। तो इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर। क्योंकि हम इनिशियल लिमिट कहां से आ रहा है चार्ज? इंफिनिटी से। कहां तक लेके आ रहे हैं? पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं। और पॉइंट पी कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है, ठीक है। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। नाउ ई का वैल्यू अगर हम देखें, ई का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना है? के क्यू बाई, है ना, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। लेकिन पॉइंट ए से बी तक जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कितना? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे आर हमने कितना कंसीडर किया हुआ है? एक्स। ये आर हमने कंसीडर किया हुआ है, लेकिन इस आर तक हमको लेके आना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ पे अगर हम इसको डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यार ये गलत हो गया। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू माइनस क्यू नॉट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर, ठीक है। अच्छा भैया चलो इसको कर लो भाई, निकाल लो इसको अंदर बाहर जो भी करना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वर्क डन विल बिकम इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, ये कितना आएगा भाई? के क्यू बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ भाई, कितना आएगा? एक्स पावर माइनस टू। तो वर्क डन कितना है बेटा? वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, दैट इज पोटेंशियल। कल हमने कैलकुलेट किया था, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या? पोटेंशियल है ना। तो के क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एक्स पावर माइनस टू dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इससे बराबर होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, होता है नहीं? तो n कितना यहाँ पे -2 है, तो ये कितना हो गया भाई? लेफ्ट हैंड साइड में ये w अपॉन q कितना हो जाएगा? दैट इज पोटेंशियल v। कल हमने बताया था वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल है ना। तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू, ये हो जाएगा x पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट आर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? अच्छा इसका माइनस हमने कहाँ रख दिया भाई? इसका माइनस भी तो है साथ में, इसका माइनस भी है साथ में। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये कितना आएगा? x पावर -1 अपॉन -1 है ना, -1
लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट आर। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। के क्यू एक्स पावर -1 है तो नीचे आएगा, एक्स पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो विच इंप्लाइज, यहां पर हम कर लेते हैं इसको, विच इंप्लाइज v इक्वल्स टू माइनस, अच्छा माइनस तो खत्म हो गया ना भाई, के क्यू 1/x लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट आर। तो v इज इक्वल्स टू के क्यू 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी अगर बहुत ज्यादा दूर है तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। विच इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू के क्यू बटे में r, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चे, which is the required expression for the potential at any point due to a point charge. This V is equals to K Q over R C K, या K बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R, ये V का वैल्यू V is equals to this, ठीक है, जो मर्जी का है, ठीक है भैया, ठीक है, काफी है इसके लिए इतना, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ओके, थैंक यू।